जय श्री कृष्णा एवरीवन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कभी कभी इंसान अपने सच से भागने के लिए ना किसी भी चीज का सहारा ले लेता है। कह लेता है कि भाई हमको करियर बनाना है, हमको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, हमको ये करना, हमको वो करना है। पर एक्चुअली में आप एक सच से भाग रहे होते हैं, एक सत्य आप भी जानते हैं और उससे आप भाग रहे होते हैं। तो भागने के लिए कोई चीज नहीं होती। करियर है, मनी है, फ्यूचर है, ये सब भागने की चीजें नहीं है। ये सब उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप चलते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा अपने आप। लेकिन किसी चीज को छोड़ करके भागना, किसी और चीज को पकड़ने के लिए, इट्स नॉट राइट। ये अपने लिए सही नहीं है। इंसान फिर एक जगह पर जाकर रुक जाता है कि अब हम क्या करें। सो लेट्स सी, क्या आपको बोला जा रहा है? कुछ ऐसा है जो आपको रिवील किया जा रहा है, कोई सत्य आपको बताया जा रहा है और इसको कहा जा रहा है कि स्वीकार कर लेना। इसको जानकर हो सकता है आपके जीवन में ऑलरेडी हो चुका है या होने वाला है। इन दोनों चीजों को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बिकॉज जिसको आप स्वीकार नहीं कर पाते ना, उस चीज में इंसान फंस जाता है। वो ऐसे सर्कल की तरह घूमता रहता है, तब तक वो आप उसमें रहेंगे। लोग कहते हैं हम स्टक हो गए अपने लाइफ में। आप स्टक नहीं हुए, आपने कुछ तो मिस कर दिया है जिसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। मान लो किसी ने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया है, स्वीकार कीजिए उसको कि हाँ, उस इंसान ने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया है, उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया है। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप अपने आप उस सर्कल से बाहर निकल जाएंगे। देन यू विल मूव ऑन फ्रॉम दैट थिंग। बट अगर आपने नहीं एक्सेप्ट किया है, देन यू विल बी सर्कलिंग अराउंड इट। चलो लेट्स सी। कोई ट्रुथ है जो आपको बताया जा रहा है। जब तक आप रेडी नहीं होंगे तब तक कुछ चीजें रिवील नहीं की जाएंगी। तो अगर आप रेडी हो तो सुन लीजिए, और अगर आप नहीं होंगे तो आपके जीवन में कुछ समय बाद ये मैनिफेस्ट करेगा। पर ये करेगा जरूर, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। जिसके लिए जो एप्लीकेबल है उसको चूज कर लेना। आई एम नॉट सेइंग कि आप सबके लिए। सत्य ये है कि किसी इंसान को आपसे प्रेम था, किसी लाइफ टाइम में भी था, इस लाइफ टाइम में भी है और था भी। सत्य ये भी है कि उस समय भी आप एक बहुत बड़े हो सकता है बहुत अच्छे, बहुत गॉर्जियस से होंगे। इस टाइम में भी ये बात सत्य है। ये बहुत लाइफ टाइम्स की बात है क्योंकि कार्मिक सा चीज है, सर्कल की तरह रिपीट कर रहा है। और आप होंगे ऐसे कि आपसे मतलब आदमी फैसिनेट हो जाए। बट गॉड इज आस्किंग कि क्या हर वो इंसान जो किससे फैसिनेट हो जाएगा उससे उसकी शादी हो जाती है? हर वो इंसान जो किसी को चाह लेता है, क्या उससे उसका विवाह हो जाता है? नहीं। चाहत एक अलग चीज होती है, शादी एक अलग चीज है, प्रेम एक अलग चीज है। सो गॉड इज सेइंग कि चाहना अलग है, किसी से अट्रैक्ट हो जाना अलग होता है, उसके पीछे दौड़ना अलग होता है, उससे प्रेम करना अलग होता है, और उससे विवाह करने की इच्छा होना ये एकदम अलग होता है। और विवाह कर लेना ये तो एकदम अलग ही बात है। सो भगवान जी कह रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन या ये जो है, अगर इस जीवन में भी ये बार बार सर्कल की तरह आप लोग घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि एक समय पर इंसान किसी को पसंद करने लगता है, बहुत गहराई से उसको प्रेम हो जाता है। एक जीवन में भी हो सकता है किसी को किसी से बहुत प्रेम, बट उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं हो सकती है कि उसको ले जा करके अब शादी कर लें या आगे अब रिलेशनशिप को बढ़ाया। हो सकता है उसके पास दिमाग ही ना उस तरह का। किसी और लाइफ टाइम में मान लो आप किसी से मिले, इस बात को समझिए ध्यान से, हम लाइफ टाइम की भी बात कर रहे हैं और हम इस लाइफ टाइम की भी बात कर रहे हैं। किसी से आप मिले किसी बहुत यंग एज में, आपको उससे प्यार हो गया, लगाव हो गया, पर आप मैरिज नहीं कर सकते थे उस टाइम पर, तो वहां से आप खटक गए होंगे या वो रिलेशनशिप टूट गया होगा। आप एज अलग हो गई, समय बढ़ गया, आगे आ गया, फिर आप उसी से फैसिनेट हो गए, फिर आपको इच्छा हुई कि भैया हम इनसे प्रेम हो गया, हमको इनसे बड़ा ही ज्यादा अटैचमेंट हो गया। फिर आपको लगा कि नहीं, हम अभी रेडी नहीं, हम तैयार नहीं कि मैरिज की तरफ जाएं। फिर वहां से रिलेशनशिप टूटा, अब आप मैरिजेबल एज में आ गए, अब आपको लगा कि अब हम और क्या करें। देन आप किसी और को कंसिडर करने लगते हैं, फिर मे बी आपको कोई और पसंद करने लगता है। इट्स सिंपली अ साइकिल। आप समझो कि हम क्या समझा रहे हैं। एंड देन उसके बाद फिर आपको वही इंसान अगर मिल जाए या कोई और इंसान मिल जाए और आप मैरिज की एज में हो एंड यू गेट मैरिड, अब आप क्या कहेंगे इसको? एक इंसान जो किसी को चाह रहा था बट वो तैयार नहीं था, प्रकृति ने उन दोनों को अलग कर दिया, फिर आप किसी और की लाइफ में आए, फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में आया, फिर आप दोनों अलग हो गए, फिर उसी इंसान के साथ फिर आपका पाला पड़ा होगा। इट्स लाइक अ साइकिल। और मैरिजेबल जब एज हुई तो वो इंसान की शादी किसी और से हो गई। अब हम इस कहानी को दूसरे एंगल से देखते हैं। किसी इंसान ने किसी को किसी लाइफ टाइम में चाहा होगा, वो उसको आगे नहीं लेके जा सकता होगा। फिर किसी और लाइफ टाइम में भी चाहा होगा, उसने प्रेम किया होगा, बहुत गहरा प्रेम किया होगा, पर वो विवाह तक नहीं जा सका होगा। इस लाइफ टाइम में उस इंसान के दिमाग में मैरिज ही होगा, सीधे मैरिज ही होगा, बिकॉज वो अधूरा रह गया, वो लास्ट पार्ट है स्टोरी का।
कि भैया यहाँ तक तो आ गए, हमको इतना याद है, पर वो कौन था पता नहीं, वो इंसान कौन थी, किस, आपको बस मैरिज करने की ड्राइव है कि हमको किसी इंसान से मैरिज करनी है, मैरिटल लाइफ को जीना है, एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक लड़की होगी जिसके अंदर सारा गुण होगा। अब वो कौन है हमको नहीं पता, पर हम बस ढूंढ रहे हैं अंधेरे में, दिया लेके खोज रहे हैं, कोई तो होगी ऐसी, कोई तो होगा ऐसा। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई तो इंसान होगा मेरे प्यार में एकदम चूर मगरूर, या कोई तो ऐसा इंसान होगा जो एकदम वॉरियर होगा, एकदम राजकुमार जैसा। आपको पता नहीं है वो कौन है, पर आपको पता है कि कोई तो होगा। ये किसको पता है? आपकी सोल को पता है, आपकी आत्मा जानती है, क्योंकि वो इतना गहराई से उतरा हुआ है उस वो चीज आपके जीवन में, या आपकी लास्ट लाइफ टाइम में। ये कह लो कि ये सारी बातें सत्य है, हम आपको बेवकूफ नहीं बना रहे, या हम आपको ये नहीं कह रहे कि ये सारी बातें जो है आप इमेजिन करके जी लीजिए। आप ध्यान से सोचिए, आप किसी से मिलते हैं, लव स्टोरीज की बात कर रहे हैं, एंड यू फील लाइक यार इस इंसान से कुछ तो है, आप बार बार घूम फिर के उसी इंसान से मिल जाते हैं। आप स्कूल में जा रहे हैं, बस में चढ़ रहे हैं, हर जगह पे ये इंसान दिख जा रहा है। अब वो मूवी वाली बात थी कि वो हर जगह पहुंच जा रहा है, एक तो छिछोरा हरकत होता है, एक होता है कि कोइंसिडेंस, अरे हम आपको याद कर रहे थे, आप तो जल्दी दिख गए। तो एक टाइम के बाद इंसान को ऐसा लगता है ना कि यार कुछ तो है जो मेरे पहुंच से बहुत बाहर है, कुछ तो चल रहा है यहाँ पर। हम लाख एटीट्यूड दिखा ले, हम बहुत इग्नोर कर ले, लेकिन ये कुछ तो है जो सर्कल करके इंसान वहीं पहुंच जा रहा है। ये क्या है? ये है कि इंसान की सोल में, इंसान की आत्मा में कुछ तो बसा हुआ है जो उससे छूट गया था, कुछ तो इनकम्प्लीट रह गया था, कुछ किसी इंसान के साथ आपका कुछ कनेक्शन छूट गया था, हाथ छूट गया होगा, लाइफ खत्म हो गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। ये रीडिंग आपको ये बता रही है कि कुछ चीजें जन्म जन्मांतरों से चलती हैं, कुछ चीजें इस लाइफ टाइम में चलती हैं। इस लाइफ टाइम में जो चल रही है चीजें, वो ऐसी हो सकती हैं कि आपको हिंट दिया जा सकता है, या सेम ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। किसी लाइफ टाइम में हो सकता है 2 लोग आपको चाहते हो, किसी लाइफ टाइम में ये हो सकता है कि 1 से ज्यादा लोग आपको चाहते हो, बहुत सारे लोग आपको चाहने वाले हो। इस लाइफ टाइम में आपको फिर से सेम ही चीजें हो, बिकॉज सेम ही चीजें होती हैं, बस चेतना थोड़ी सी और विकसित हो चुकी होती है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इसके मन में ये बात होगी। कभी आपको नहीं पता चला होगा, ऐसा भी हो सकता है। इतना ज्ञान देने का अर्थ बस इतना सा है कि हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है, अगर हम उसको जीना शुरू कर दें, एग्जैक्टली एक्सेप्ट करके कि हाँ ऐसा है कि 1 से ज्यादा लोग आपसे बहुत प्रभावित हैं, या बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ लेकर आ रहे हैं, कुछ तो है जो आप लेकर आ रहे हैं अपने पिछले जन्मों से। या तो अपना सुंदर व्यक्तित्व ले आ रहे हैं, या तो आपका कोई कर्म अधूरा रह गया है, या तो आपकी आत्मा कुछ लेकर के आ रही है, आपकी सोल को कुछ याद है, कुछ है चीजें जो समय आने पर उससे पर्दा हटेगा। एक लड़की थी, या एक लड़की होगी मेरे लिए, जो एकदम ब्यूटीफुल सी होगी, उसमें सारे गुण होंगे, एकदम वॉरियर जैसी होगी, सारे लोग उसको चाहते हो, वो सिर्फ हमारी होगी। ऐसा अगर आपके अंदर है, आपको पता नहीं वो लड़की कौन है, आप ढूंढे जा रहे, अचानक आपको कोई क्लिक कर गया, दिस इज द पर्सन आई वांट टू गेट मैरिड। अब आप 1000 चीजें हो रही हैं जीवन में, बट आपका ध्यान उस इंसान से हट नहीं रहा है। बहुत कुछ आपके जीवन में चल रहा है, बट आपका ध्यान उस इंसान से हट नहीं रहा है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा को सब कुछ पता है कि बेटा यही थी वो नागिन जो तुमको डस रही थी हर जन्म में, और यही थे तुम जो इसको जाके डसना चाह रहे थे कि क्यों नहीं है ये मेरे पे ध्यान, क्यों नहीं दे रही है। कहने का बस यही मतलब है कि एक बार जब कोई किसी को डस चुका होता है, डसना चाह रहा होता है, जैसे नागिन को कहते हैं ना, उसकी आंखों में छप जाता है छवि कि हाँ यही है वो इंसान जो कुछ गलत है या कुछ है, ऐसा हम लोग सीरियल में देखते हैं। वैसे ही इंसान की आंखों में भी छप जाती है कुछ चीजें, या उसकी एकदम गहराई से उतर जाता है वो चीज उसके मन में, कि जब भी आप उस इंसान को या उस इंसान से रिलेटेड कोई चीज देखेंगे, वह घटनाएं भी जीवन में अगर घटनी शुरू होंगी ना, तो कहते हैं डेजा वू सा आना, कि अरे ऐसा कभी हो चुका है, इस तरह से कुछ हो चुका है। हम ये नहीं कह रहे कि अब आप एकदम इसी जोन में चले जाइए, पर कभी कभी होता है ना ऐसा। हम वही बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना, हर इंसान की लाइफ में ऐसा होता होगा कि आप किसी से मिलते हैं और आपको लगता है कि इसी से क्यों मिल रहा है बार बार, या इसी इंसान के साथ मेरा क्या है भैया, ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो गया। हर सुनते हैं आप लव स्टोरीज, इन्हीं से मिले थे, इन्हीं से ब्रेकअप हुआ था, 4 साल बाद फिर इन्हीं से मिल गए, फिर इनसे ब्याह भी कर लिए, फिर इनके साथ सर्कल्स चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या है इन लोगों का। आपको भी लगता होगा कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में भैया छोड़ क्यों नहीं देते एक दूसरे को ये लोग, इतना मारपीट करते तो छोड़ दो। बट आपके कहने से थोड़ी ना छूट जाएगा वो, उनके भगवान जाने की क्या है, वो सर्कल चले ही जा रहा है। ओवरऑल क्या आपको समझा रहे हैं भगवान, कि जैसे हर इंसान कुछ ना कुछ लेकर आता है इस धरती पर, वैसे ही आप भी कुछ ना कुछ अपने जीवन से लेकर आ रहे हैं। ये बात पहले स्वीकार कर लीजिए कि आपके पास कुछ तो है। अगर आप आज भी कुछ स्पेशल काम कर रहे हैं, कुछ अलग सा कर रहे हैं, तो आपने कुछ ना कुछ चीजों को लेकर ही आए हुए हैं। कोई तो गिफ्ट है आपके पास, या कुछ टैलेंट है, आपने कुछ काम किया होगा किसी लाइफ टाइम में। मान के चलो एक सा पिक्चर बना लो कि हाँ जी हमने कुछ किया होगा, अच्छा चलो ठीक है। एक्सेप्टेंस इज वेरी मच नीडेड। ये नहीं कि हमको खैरात में मिल गया था, क्या फर्क पड़ जाएगा यार, हम ये कुछ लोग होते हैं बड़े टैलेंटेड होते हैं, मतलब क्या फर्क पड़ जाएगा यार, मैं ये काम क्यों करूं, सारे लोग तो कर रहे, इतने सारे सिंगर्स है इस दुनिया में,
तुम ठेका लेके रखे हो क्या उसका? कितने सारे सिंगर्स हैं, तुमको आता है सिंगिंग, तुमको करना है तो करो, वरना छोड़ दो। हम तो किसी काबिल ही नहीं, कहीं से सीखा नहीं है मैंने, मेरे पास तो है थोड़ा बहुत, हमको आता है बट आई एम नॉट सो मच इंटरेस्टेड, मत करो फिर। तो अगर आप एक्सेप्टेंस में आएंगे ना कि ये चीज मेरे में सच में अच्छी है, इस चीज में हम बहुत अच्छे हैं, या मेरे हम बहुत हैंडसम या बहुत ही खूबसूरत है, और या कोई इंसान सच में इस तरह का है और इससे हम नहीं निकल पा रहे, इसका मतलब कुछ तो है भैया इस इंसान से, कि बस अब हम लग पड़े हैं एकदम च्युइंगम की तरह चिपके जा रहे हैं और सामने वाला हमको इग्नोर किए जा रहा है, बिकॉज कुछ तो ऐसी बातें रह गई थी जो आपने समझी नहीं थी, आपने मिस कर दिया था, बट ये लाइफ टाइम में भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देने के लिए आया है। तो गॉड आपको दो तरफ से समझा रहे हैं, एक तरफा ये समझा रहे हैं कि आप हैं सचमुच ऐसे कि आपको अप्रोच किया जा सकता है, आप सच में हैं ऐसे इंसान जिसको बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, कुछ तो होगा ना तुम में, कोई तो स्पार्क, कोई तो टैलेंट होगा। और ये तब होता है ना जब आप कोई काम में बहुत अच्छे होते हैं, किसी चीज को प्रकृति आपसे कुछ चाह रही होती है, आपको वो करना होता है, लेकिन आप उससे भाग रहे होते हैं। तो भगवान जी का समझाने का तरीका बस ये है कि इट्स जस्ट थिंक लाइक दिस, कि आपको ना, मान लो कोई भी चीज, सपोज आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, आपको सीखना है, बस प्रे कर रहे प्रभु प्लीज आई जस्ट वांट टू लर्न, तो भगवान आपको कृपा क्या करेंगे? आपको इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ सकती हैं, आपको बहुत गहरा ध्यान में उतरना पड़ सकता, मान लो जो भी है, जिस तरह से जो भी सिखाता हो, जो पढ़ता हो, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, आप उसके लिए तैयार नहीं है, बट आप प्रे कर रहे हैं कि प्रभु प्लीज ऐसा हो जाए, तो भगवान आपको क्या करेंगे? या तो किसी ऐसे इंसान को आपको भेज सकते हैं जो उस चीजों में बहुत अच्छा हो, उन चीजों में अच्छा हो, उससे मिला देंगे कि देख बेटा ये सब करके बैठा हुआ है, तुमसे हो जाएगा तो तुम कर लो। या तो आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो इन सब चीजों में अच्छा हो, बहुत एक्सपर्ट हो, या तो वो आपको खुद ही ऐसे गाइड कर सकते हैं कि बेटा ये वाला चीज जो है, इससे बेटर तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस है, तुम इसको देख लो, बिकॉज ही इज गॉड। वो जानते हैं कि तुम ये प्रेयर कर रहे हो तो उसके कंडीशंस लगे हुए हैं, उसके लिए ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए आपको, और आप ऐसा लाइफस्टाइल नहीं ले सकते हैं तो आप कुछ ऐसा चूज कीजिए जो आपके लिए सही हो। तो आपको वो या तो सीधे ट्रैक से समझा सकते हैं, या तो वो उल्टा ट्रैक से समझा सकते हैं कि या तो तुम यही कर लो जो तुम्हारे लिए बेटर है, और नया कुछ करना होगा तो तुम ये कर लो, और उनको अच्छे से पता है कि तुम नया तुमसे हो नहीं पाया क्योंकि तुमको वैसा बनाया नहीं गया है, या फिर इस लाइफ टाइम में आपसे हो नहीं पाएगा, आपकी टेंडेंसी ही ऐसी है, आपका मतलब कर्मा ही ऐसा है कि आप उसको ब्रेक पहले तो करना नहीं चाहेंगे, दूसरा आप खुद ही चिटक जाएंगे। सो गॉड नोस कि आप कहां तक जा सकेंगे। तो भगवान जी आपको इन शॉर्ट ये समझा रहे हैं कि तुमको हम धर पकड़ के क्या समझाना चाह रहे हैं। इतने सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे होंगे, इतना आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप सुन सकते हैं, क्या बता रहे हैं आपको कि तुम हो, एक्सेप्ट कर बेटा, तू है उतना चमकीला सा डायमंड, तुम हो कि लोगों को तुम्हारा शाइन पसंद है, आप इतने अच्छे हैं। आप इसको पहले मानिए कि आप ही का प्रतिबिंब है जो सामने वालों को प्रभावित कर रहा है, आप ही की छाया पड़ रही है उन पर, और आप ही की छाया का मतलब क्या है? कुछ तो आपकी आत्मा लेकर आ रही है, आपकी नहीं, चलो ठीक है, पर आपने कुछ किया होगा, आपकी सोल को रिमेम्बर है, वो ज्ञान आपके पास है, वो विद्या आपके पास है, तो पहले ये स्वीकार कीजिए कि वो मेरे पास है। कौन जाता है मेला देखने? आप देखते हैं रस्सी पर कोई लड़की चल रही है, सब लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, ये सब लोग नहीं कर सकते, इसके लिए बड़ा प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए एक लाइफस्टाइल चाहिए, इसके लिए बड़ा तपना पड़ता है, तो इंसान वो चीज देखता है। तो कोई भी चीज कहीं पर अटेंशन जा रहा है, इट मीन्स कि वहां पे इंसान ने अपना जीवन इन्वेस्ट किया है, अपने आप को इन्वेस्ट किया है, तो इसलिए इंसान उसको देख रहा है। अब आप कहेंगे हम भी रस्सी पर चलेंगे, अरे तुम रस्सी पर मत चलो, तुम कुछ और करो। ये हर इंसान के लिए अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल होगा कि आप में क्या ऐसा शाइन कर रहा है। अब आप देखिए इस चीज को कि तुम में चमक क्या रहा है, कौन से रंग की चमक है तुम्हारे अंदर, हरे रंग की चमक है, नीले रंग की चमक है, हर इंसान की अपनी एक शाइन होती है, या व्हाइट लाइट है तुम्हारी, तुम देखो अपनी शाइन, पहले तुम खुद जा करके देखो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान आपको अप्रोच करता है जो खुद बहुत चमकीला हो और आपको अपने शाइन का पता ही नहीं है, तो आप उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप उससे कहेंगे तुम निकल जाना ऐसे, तुम भाग जाओ, तुम क्यों आए हो मेरे लाइफ में, तुम हजार तरह के सवाल आप पूछेंगे उस इंसान से। हो सकता है यही गलती आप हर जन्म में करते आ रहे हैं, थोड़ा 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 करके आप यही मिस्टेक कर रहे हैं। और इसको आप कंप्लीटली सीख जाइए कि भैया दूसरे इंसान को जज करने से पहले कि तुम मेरे लायक हो कि नहीं हो, पहले ये देखो कि तुम कितने पानी में हो, तुम कौन से चमक रखते हो, तुम किसके बगल में बैठोगे तुम सबसे ज्यादा सुंदर लगोगे। पानी वाला सांप चाहिए तुमको, या धरती पर रेंगने वाला सांप चाहिए, तुम नीले कलर का सांप, कैसा स्नेक चाहिए आपको, क्योंकि जहर सब में होता है। सो जहरीला तो हर कोई है यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है कि किसी में जहर नहीं है, या आप खुद ही इतनी बड़ी नागिन है कि आपसे कोई लगना नहीं चाहता है, तो आप ऐसा इंसान चूज करो जो बहुत स्वीट जेंटल काइंड हो, जिसको देख के ही लोग समझे कि चलो कोई बात नहीं, बढ़िया इंसान के हाथ में ये ऐसा हरकत ही नहीं करेगा कि फन फैलाएगी, कम से कम शांत तो रहेगी। सो
डिपेंड करता है कि आप हैं कौन। तो इससे पहले कि आप किसी इंसान पर, किसी रिलेशनशिप पर, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन पर कोई जजमेंट पास करें, पहले अपने आप को देखो कि आप वास्तव में क्या हैं और कौन है, और किस तरह की जनता आपको देख रही है, किस तरह की लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, ये भी ध्यान से देखिए। योगी आ रहे हैं, भोगी आ रहे हैं, मच्छर मक्खी आ रहे हैं, किस तरह के लोग आप अट्रैक्ट करते हैं, वही आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है कि आप इंसान कैसे हैं। तो दो ही तरीके हैं अपने आप को जज करने के, या तो आप अपने प्रतिबिंब को देख लो, मिरर उठा लो, हिम्मत कर लो कि हम क्या हैं, या फिर दुनिया को देख लो कि दुनिया आपसे क्या देख रही है, आप में क्या चमकता है आप में इतना ज्यादा। पहले आप अपने शाइन को देखिए, ये बात आपसे समझाइए, पहले खुद को देखो, उसके बाद बात करो। ऑकल्ट प्रैक्टिसेस से जो लोग डरते हैं, या कुछ ऐसी मैजिक से, ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क, या अब हम क्या बोलते हैं, इंटीमेसी, या बहुत डीपेस्ट डार्क साइड्स ऑफ लाइफ, एक इंटॉक्सिकेशन, वो क्या बोलते हैं उसको, डार्क, मतलब हर वो चीज जो, एक प्यार होता है बहुत ही एलिवेटेड प्यार, एक होता है एकदम डाउन ब्लैक टॉक्सिक सा प्यार, कि एकदम किसी को लगे कि भाई कैसा पति खोज दिए तुम। वो सीरियल्स में ऐसे ऐसे पति मिल जाते हैं जो एकदम खतरनाक से हैं, एकदम प्यार में पोजेसिव हस्बैंड्स। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव, अलग अलग टाइप का प्यार भी होता है। जैसे आप हैं, आपका प्यार भी उसी टाइप का होगा, और आपको उसी टाइप का प्यार भी मिलेगा। जैसा आप होते हैं वैसी ही चीज आपको मिलती है, आप जो इमेजिन करते हैं वो नहीं मिलता है, जो आप होते हैं, जो आप बनते हैं, आपको वही मिलता है। या जो आपका है, चला आ रहा है लाइफ टाइम से, और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या कुछ तो खटक पिटक गया है, वही आपको फिर झोली में गिर जाता है कि ले बेटा तेरा यही है, यही तुम्हारा जो है कर्मों का फल है, अच्छा या बुरा जो भी एक्सेप्ट कर लो। तो बस ऐसी बात है कि कुछ चीजें आप डिसाइड नहीं करते, वो पहले से डिसाइडेड होती हैं। ठीक है, चलो अब और इस पे क्या भगवान कह रहे हैं, और कुछ बातें हैं। अगर कोई बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा, मेरे मुंह से गाली निकल रहा है, पता नहीं कौन गाली दे रहा है अपने पार्टनर को, पर कुछ लोग अपने पार्टनर्स को गाली बहुत देते हैं, बहुत ज्यादा ही, मेरे मुंह से गाली निकलने वाला था। हाँ, तो अगर आप बहुत ऐसा इंसान ढूंढ के बैठे कि जो एकदम मैनिपुलेशन में, छल में, कपट में, प्रपंच में एकदम एक्सपर्टीज प्राप्त किया हुआ है, या इंटॉक्सिकेटेड रहता है, एकदम नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, कुछ तो है इनमें बड़ा टॉक्सिक सा, या स्कॉर्पियो की तरह ये डंक मारने वाला इंसान है, एक ही बार डंक मारता है चढ़ जाता है, पूरा एकदम लहर सा चढ़ जाता है। वो था ना एक पोएम हमारे यहाँ, स्कॉर्पियो जो है किसी को डंक मार दी थी, एंड वो इंग्लिश का एक बड़ा अच्छा पोएम था, भूल गए, और सारे जो है गांव वाले झाड़ फूक कर रहे थे कि इसका डंक जो है नीचे शांत हो जाए। तो ऐसा लग सकता है कि किसी किसी के पार्टनर्स जो है एकदम डंक मारने वाले हैं, कि बिल्कुल ऐसा डंक मार देता है ये आदमी कि अब आदमी छटपटा जाए। कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि क्यों मिला है ये हमको, कौन से पाप का फल है, या कौन सी पूजा हमारी अधूरी रह गई थी जो ये मिल गया हमको। और कुछ लोग ऐसा लग सकता है कि भाई इसको हम क्या समझाएं, इसको हम प्यार से समझाएं, डांट के समझाएं, गुस्सा भी आ सकता है अपने पार्टनर पर फिर आपको लगता है कि हम इस पे क्या गुस्सा करें, इसी के लिए तो सारा खेला हो रहा है। सो इनोसेंट से पार्टनर, इनोसेंट सा चाइल्ड लाइक कोई इंसान हो, कोई ऐसा हो जो ये समझ रहा हो कि भाई अब तुमको तो हम क्या ही समझा लेंगे, तुमको इस खेल में होना ही नहीं चाहिए था, पर तुम फिर भी हो, जबरदस्ती घुसाई हो कबाब में हड्डी। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये लग रहा है कि वाओ हाउ ब्यूटीफुल, किसी की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरे को भी कुछ प्रसाद दो, या वाह कितनी बार। कुछ लोग होते हैं दर्शक होते हैं, किसी की मैरिड लाइफ को या किसी की लव लाइफ को देख दर्शक की तरह एक्ट करते हैं कि वाह हाउ ब्यूटीफुल। ओके, दैट्स द होल थिंग। अब जो भी हमको आया इसमें रीडिंग में आई एक्सप्लेन टू यू। अब चलो हम यहाँ चलते हैं। मनी, रिचेस, रिचनेस, एक होता है ऐश्वर्य, एक होता है भोग करना, और एक होता है कि आपके पास बहुत पैसा है पर आपको भोगने भी नहीं आता, आपके अंदर ऐश्वर्य भी नहीं है। और एक होता है ऐसा ऐश्वर्य कि आपके पास है घंटा कुछ भी नहीं है पर आप क्रिएट कर सकते हैं। ये एटीट्यूड एक होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है पर हम फिर भी रानी हैं, हम फिर भी राजा हैं, बिकॉज हम कर सकते हैं, हमारी इच्छा हो गई तो हम राजमहल बना देंगे आज ही। आप रखिए अपना हस्तिनापुर जो है, हम जो 5 ही गांव में हम लोग बना देंगे जो बनाना, और आपका देख के आंख जो है फटा का फटा रह जाएगा कि ये क्या बना। अब जुआ खेल के आप फिर बाद में उसको छीनने का प्रयास करें वो अलग बात है, लेकिन ये बात आपको बताई जा रही है कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी में ऐश्वर्य होता है। लक्ष्मी जी का मतलब ये नहीं कि पैसा आ गया, लक्ष्मी जी का मतलब एनर्जी ऐसी है कि अट्रैक्ट कर लेगी सब कुछ।
इसी को कहते हैं साधना, इसी को कहते हैं कि आपके अंदर वो एलिमेंट है, वो तत्व है, वो गुण है, जिससे आप चीजों को आकर्षित कर लेंगे। पर वो गुण आएगा कैसे, काम कैसे करेगा, यही तो सारा सवाल है। अब आप कहेंगे थर्ड पार्टी में ये कौन सा सवाल है, यही सवाल है, यही सवाल है। पहले देवी बनोगी नहीं तो कहां से देवताओं के यहाँ जाओगी, पहले तो पता करो कि तुम कौन सी वाली देवी हो, पानी वाली देवी हो या एकदम दुष्टों का संहार करने वाली देवी हो या बहुत उग्र फॉर्म वाली हो, तुम कौन सी वाली देवी हो, यही तो समझा रहे हो। और लास्ट में इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा कि आप कौन सी वाली देवी हैं। दूसरे रीडिंग में शायद हो जाए, पर ये फोकस्ड ऑन यू। तो हम क्या कह रहे थे कि लक्ष्मी जी का अर्थ ये नहीं होता है कि आपके पास पैसा बहुत है। लक्ष्मी जी इज ऑल अबाउट द वे यू लिव, जहां पर कोई कंट्रोल नहीं है, एक बहुत ही स्मूथ है, रिदम में हर कुछ चल रहा है, रिदमिक है। सोए हुए हैं भगवान जी, अपने अपने काम में बिजी हैं, पर आपका रिदम बिल्कुल सही चल रहा है। दुनिया में कुछ भी हो रहा है चलने दो, अग्नि परीक्षा देना, चलो ठीक है, सब मैनेज है। बिकॉज आप उस इंसान का चेहरा नहीं देख रहे, आप उस इंसान की लाइफ को नहीं देख रहे, आप उस इंसान के पीछे जो एक्चुअली में जो रियल फॉर्म है आप उसको देख रहे हैं कि हाँ प्रभु लीला ही कर रहे हैं, हम भी नाटक ही कर रहे हैं, रो लेंगे साड़ी में मुंह छुपा के। बट इट्स जस्ट लाइक करना है तो करना ही है, बिकॉज इसी काम के लिए तो आया तो ये बात है, लक्ष्मी जी मीन्स व्हाट, कि आपको क्या समझाया जा रहा है। एक होता है सरफेस को देखना, एक होता है उस सरफेस के बियॉन्ड देखना। सरफेस के बियॉन्ड या